कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। हमने वेरिएबल तक पढ़ लिया था कि कितने तरह के डेटा टाइप तक पढ़ लिया था कि कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, वेरिएबल्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल और एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो पहले समझिए, चलिए हम समझते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। देखिए, लोकल वेरिएबल, अ लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक ऑफ कोड। इट स्कोप इज लिमिटेड टू दैट स्पेसिफिक फंक्शन और ब्लॉक। मतलब लोकल वेरिएबल, लोकल का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे आप कहते हैं कि हाँ, ये चीजें लोकल है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो या जिसको हम कम यूज कर सके, वो होता है लोकल। तो सी में भी आपका एक वेरिएबल्स होता है जिसे लोकल कहा जाता है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो आप किसी फंक्शन या मॉड्यूल के मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करते हो। मीन्स किसी मॉड्यूल के इनसाइड जब आप किसी वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हो और उसका यूज सिर्फ उसी ब्लॉक या उसी फंक्शन तक होता है, तो वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिसको हम किसी फंक्शन या किसी मॉड्यूल के इनसाइड या अंदर ही डिफाइन करते हैं और उनका यूज जो होता है सिर्फ उसी ब्लॉक तक होता है। मीन्स थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम तक नहीं होता, सिर्फ उसी फंक्शन तक उनकी लिमिट होती है। आप उसको उन्हीं एरिया तक एक्सेस कर सकते हो जिस फंक्शन या वेरिएबल्स मॉड्यूल में आपने उनको डिफाइन किया है। चलिए हम एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं। ये आपको पता है, ये आपकी लाइब्रेरी फंक्शन है, हैज इंक्लूड stdio.h। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होती है ये। देन हमने एक फंक्शन बनाया है वाइड माई फंक्शन। क्या बनाया है? एक फंक्शन है जो हमारा माई फंक्शन है। इसमें हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। वेरिएबल का डेटा टाइप या वेरिएबल किस तरीके का है? जो इसका डेटा टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर मैंने आपको बता रखा था, इंटीजर में कैसे वैल्यूज स्टोर होती है, जैसे होल नंबर। मैंने बताया था इंटीजर कैसे नंबर स्टोर होता है, होल नंबर की वैल्यू। तो ये जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। इसमें जो वैल्यू हमने डिफाइन की है, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, तो इस फंक्शन में आपने देखा जो माई फंक्शन है उसकी वैलिडिटी सिर्फ उस ब्लॉक तक के, इस जो हमने अपना वेरिएबल डिफाइन किया है लोकल, उसकी वैलिडिटी कहाँ तक है? सिर्फ उसी मॉड्यूल, उसी फंक्शन, उसी ब्लॉक तक है, उसके आगे इसकी वैलिडिटी नहीं चाहिए। मीन्स ये जो वेरिएबल है ये आपका सिर्फ इसी मॉड्यूल या इसी ब्लॉक तक काम करेगा, उसके बाद ये थ्रू आउट प्रोग्राम की इसके एक्सेस नहीं रहेगा। मीन्स लोकल वेरिएबल क्या होता है? एक पर्टिकुलर आप ब्लॉक के लिए या फिर एक फंक्शन के लिए डिफाइन करते हो और वहीं पे इसका यूज करते हो। तो ये तो था लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल आपको समझ आ गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। लोकल की वैलिडिटी आपको पता लग गया कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, सिर्फ उसी ब्लॉक, किसी फंक्शन और मॉड्यूल तक होती है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू बंद। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? लोकल वेरिएबल। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लोबल वेरिएबल। देखिए, ग्लोबल का मतलब आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे लोकल का एक ब्लॉक या मॉड्यूल तक आपकी एक्सेसिबिलिटी थी, बट जो ग्लोबल होता है ना, उस फंक्शन में आपको क्या करना रहता है? एक्सक्यूज मी, बंद हो गया? क्या दिक्कत हो गई इसके? अरे यार, ये बंद हो जा रहा है, अभी पूरे टाइम चार्ज हुआ है ये। तो हम क्या पढ़े थे? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट प्रोग्राम वो क्या होता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट प्रोग्राम क्या होती है? चलती रहती है। मीन्स थ्रू आउट प्रोग्राम जो होती है उसकी एक्सेसिबिलिटी चलती रहती है और मीन्स आप उसे कहीं से भी एग्जीक्यूट, थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। मीन्स जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करोगे। अभी तक जो हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे उसे उसी फंक्शन में डिक्लेयर करके यूज कर ले रहे थे। लोकल में जैसे मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया, आप किसी प्रोग्राम को तैयार किया, उस प्रोग्राम में आपने डिफाइन किया वेरिएबल, बट आप उस ड्यूरिंग वेरिएबल डिफिनेशन आप एक चीज भूल गए कि हमको एक वेरिएबल की और नीड पड़ सकती है और हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज नीड है। अगर मान लीजिए प्रोग्राम में आपको अचानक से वेरिएबल की और नीड आ गई तो आप लोकल वेरिएबल को डिफाइन करके उसी मॉड्यूल में यूज कर सकते हो। बट ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको आपको सबसे पहले फंक्शन के बाहर या प्रोग्राम के फंक्शन के बाहर ही डिफाइन करना होता है।
तो अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड outside of any function usually at the beginning of the program life means प्रोग्राम जब शुरू होता है उसी टाइम आप ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर देते हो, ठीक है। Its scope is global, meaning it can be accessed and modified from any function within प्रोग्राम। मीन्स अगर इस ग्लोबल वेरिएबल को आपने डिफाइन किया तो आप उसे कहीं भी थ्रू आउट प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। ग्लोबल मीन्स जैसे आप ग्लोबल नेटवर्क पढ़ते हो, ग्लोबल का क्या मतलब क्या है, जैसे इंटरनेट आपका क्या है, ग्लोबल ही इंटरनेट ही तो है, तो इंटरनेट ग्लोबल है, इसका मतलब आप कहीं से कभी भी एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही ग्लोबल वेरिएबल है, आप कहीं से भी कभी भी अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकते हो। लोकल का मतलब आप जैसे एक लैंड एरिया होता है, लैंड क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, किसी बिल्डिंग या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनता है, तो आप उसे उसी के लिए यूज कर सकते हो। तो लोकल वेरिएबल को आप लैंड समझ सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को आप वैन समझ सकते हैं। मींस लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो आपके उसी मॉड्यूल, उसी फंक्शन, उसी ब्लॉक में यूज होंगे जहां आप उन्हें डिफाइन करेंगे, जिसलिए आपको पर्टिकुलर डिफाइन किया। बट ग्लोबल वेरिएबल जो होंगे वो आपके थ्रू आउट प्रोग्राम यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। चलो आप एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। हमने क्या डिफाइन किया, हैज इंक्लूड, इतना तो आपको पता ही है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। देन हमने क्या डिफाइन किया, इंटीजर टाइप का एक ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन इसे हमने कहा डिफाइन किया, बिफोर प्रोग्राम राइटिंग, मीन्स आपने शुरू ही प्रोग्राम में आपने अपने वेरिएबल को यहाँ डिफाइन कर दिया। नाउ इट्स मीन्स ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। आपने क्या डिफाइन किया, इसमें वैल्यू दी 20, आपको पता है डेटा टाइप इंट मींस होल नंबर स्टोर हो गया। ना आपने एक अनदर नाम का फंक्शन बनाया, प्रिंट एफ इनसाइड अनदर फंक्शन, आपने इसे प्रिंट करा लिया। फिर उसके बाद आप आए यहाँ ग्लोबल वेरिएबल को प्लस प्लस, ये जो है ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जब हमारी कल की क्लास होगी, तो इसी ऑपरेटर्स के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग, किसी में कितने ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, इसको कॉल कर लिया इस फंक्शन में, फिर उसके बाद एक फंक्शन में, फंक्शन के बिफोर कॉल किया, नाउ फंक्शन आफ्टर कॉल किया। मींस ग्लोबल वेरिएबल मींस यू कैन एक्सेस इट थ्रू आउट प्रोग्राम, आप प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो अपने ग्लोबल वेरिएबल को। मैंने बताया ना, जैसे आप नेटवर्क में लैन वैन पढ़ते हो, बस लोकल वेरिएबल वही वेरिएबल है। लैन आपका लोकल वेरिएबल का काम कर देता है और वैन आपका क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल का काम करता है। तो ये थे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। अब जो हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे ऑपरेटर सी में किस किस तरीके के होते हैं, जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे क्या होता है, ये सारी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल की जो क्लास रहेगी वो हमारे ऑपरेटर के बारे में रहेगी, और उसी के साथ हम शुरू करेंगे एरे के बारे में जानना। एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, पॉइंटर क्या होता है, मैलोक कैलोक फंक्शन क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कैसे आप किसी प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेट होती है आपके कंप्यूटर में, जैसे जब आप लिखते हो, मान लीजिए आपको किसी डेटा के लिए मेमोरी एलोकेट करानी है, तो कैसे रिजर्व होते हैं आपके मेमोरी उस डेटा के लिए, इन सारी चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।